हेलो एवरीबॉडी, आशा करते हैं सभी सुरक्षित होंगे घर पे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेखा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो रचना क्या होती है? वाक्य की रचना करना। हम कोई भी वाक्य तैयार करते हैं, जैसे मैं विद्यालय के लिए जा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ। अगर ये वाक्य नहीं होंगे तो भाषा में बदलाव भी नहीं हो पाएगा। तो आज आपके सामने मैं वाक्य बनाना इसी के आधार पर बताना चाहती हूँ कि क्या ये रचना के आधार पर है या वर्ण के आधार पर है या कि छंद रस अलंकार, ये सभी इसी में देखते हैं। आगे देखिए बेटा आप सभी। यस, अध्ययन अनुक्रम। पहले उसमें देखिए आप रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण देखेंगे। आप अपने व्याकरण पुस्तिका को खोलकर बैठिए, उसमें आपको रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण मीन्स उसकी भूमिका मिलेगी। दूसरा मिलेगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। आप उसी आधार पर इसको देख सकते हैं। रचना के आधार पर इसकी परिभाषा हम देखेंगे। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतर कैसे होता है, और रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर उसके उदाहरण भी देखेंगे। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे नियम हम आगे देखते जाएंगे। देखते रहिए सभी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ दिए हुए। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है बेटा सरल वाक्य, ये भी हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बस आपको दोहराना है, मन से पढ़ना है। जो भी व्याकरण का कार्य करो 1 घंटा पढ़ो, पर वो मन से पढ़ना है। संयुक्त वाक्य है दूसरा। तीसरा है मिश्र वाक्य। आगे देखिए सभी। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण, संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। कैसे होगा आगे आप अपनी व्याकरण पुस्तिका में भी देख सकते हैं। जैसे कि वाक्य की कुछ विशेषताएं बताई गई है। उसमें वाक्य रचना में निम्नलिखित विशेषताओं का होने अनिवार्य है। पहला है सार्थकता, दूसरी क्षमता, तीसरी है पूर्णता, चौथी है निकटता, पांचवी है पदक्रम। अब वाक्य की विशेषताओं में पहला भाग हम आपको समझाएंगे, सार्थकता। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त सभी पदों या शब्दों को सार्थक होना अति आवश्यक है। अर्थ को ग्रहण करना, उसमें उत्पन्न होना, ये वाक्य की सार्थकता कहलाती है। दूसरा है बेटा क्षमता। वाक्य में शब्द प्रयोग सार्थक तथा प्रसंगानुकूल अर्थ देने की क्षमता में युक्त होना चाहिए। सभी शब्दों या पदों में आपस में संगति होना चाहिए। तीसरा है पूर्णता। अब वाक्य में पूर्णता कैसे होगी? मैं जा, यह अधूरा रहा हूँ। जब वाक्य अधूरा होता है तो वो पूरा वाक्य नहीं कहलाता है। तो वाक्य में पूर्णता होना, ये भी वाक्य में एक विशेषता बताई गई है। वाक्य स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। शब्दों का चयन और प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि
वाक्य के अर्थ ग्रहण में अधूरापन तो नहीं है। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था, मैं जा, बस ये नहीं होगा, ये अधूरा वाक्य होगा। जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चलते चलते थक गया। अगर ये वाक्य आधा लिखेंगे तो ये गलत होगा। ऐसे इसकी पूर्णता बताई गई है कि वाक्य की एक विशेषता कि इसका पूर्णता होना भी जरूरी है। कैसे? वाक्य के अर्थ ग्रहण में अधूरापन न लगे, अर्थात पढ़कर या सुनकर पूरा भाव बोध होना चाहिए। इसी आधार पर वाक्य को पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार से वाक्य की एक और विशेषता है निकटता। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों का बोलने का तथा लिखने में निकटता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये भी एक तरीके से वाक्य है, संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। अब हम इसको दूर दूर लिखेंगे तो वो वाक्य नहीं होता। हमें जो भी वाक्य लिखना है पास पास लिखने हैं, जो भी शब्द लिखने हैं वो दूर नहीं लिखने हैं, पास पास लिखने हैं, तभी वो वाक्य कहलाएगा। इसी आधार पर आगे देखिए बेटा, पदक्रम। वाक्य की एक विशेषता है पदक्रम का होना। पदक्रम देखिए, वाक्य विन्यास के अंतर्गत पदक्रम के नियम का सही ढंग से अनुपालन होना यही आवश्यक है कि उसका उल्लंघन वंचित न हो। इसके उल्लंघन में वंचित अर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं गया, मैं आया, उछल रहा था, ये कोई वाक्य तरीके के वाक्य होने चाहिए। मैं घर से विद्यालय आया, विद्यालय आकर मैंने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया। मैं अपनी कक्षा में बैठ गया, हमारी कक्षा अध्यापिका आई, मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम सभी असेंबली के लिए चले गए, प्रार्थना स्थल में चले गए। तो ये एक हमें पदक्रम को तैयार करता, वाक्य विन्यास को तैयार करना कहलाता है। ये था बेटा वाक्य के कुछ विशेषताएं। आगे पढ़ेंगे बेटा इसके कुछ नियम। देखिए सभी, अब पहला जो मैंने यहाँ पे बताया था कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद में पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य सूर्योदय होते ही दिन निकल आया। अगर कई बार आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के कोई वाक्य आ जाते हैं तो आप आंसर में सरल वाक्य लिख के आएंगे। उसी का दूसरा रूप था बेटा संयुक्त वाक्य। वाक्य के 3 भेद है, ये तो सबको पता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र तथा मिश्रित वाक्य। आगे वाले पेज में हम बताएंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य, सूर्योदय हुआ और दिन निकल आया। ये थे वाक्य के दोनों भाग। आगे देखिए, हवा चलते ही पेड़ से फूल गिरने लगे, ये भी सरल वाक्य। अगर इसी आधार पर आपके वाक्य आ जाते हैं, आंसर छुपा हुआ हवा चलते ही पेड़ से फूल गिरने लगे, तो आपको आंसर क्या लिखना है? सरल वाक्य। हवा चली और पेड़ से फूल गिरने लगे, हवा चली और पेड़ से क्या गिरने लगे? फूल गिरने लगे, तो आपको क्या लिखना है? संयुक्त वाक्य। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण जो आप आके देख सकते हैं। सरल वाक्य के कुछ उदाहरणों देखिए। वह आलसी होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण में वह पास नहीं हुआ, वह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो आलसी था। तो इस तरीके के अगर कोई वाक्य आ जाते हैं तो आपको सरल वाक्य लिख के आने हैं। संयुक्त वाक्य देखिए, वो आलसी है इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। छोटा सा इसलिए, परंतु, पर, अगर ये बीच में लग जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसलिए, परंतु, पर नहीं लगता है तो वो सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने समझा दिए। तीसरा वाक्य है जो मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ।
मिश्रित वाक्य, जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य पर उस पर कोई आश्रित न हो, उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। राजू ने अपनी माँ से कहा कि वह कल कहाँ जा रहा है, मुंबई। स्थान भी बता दिया, किससे बोल रहा है वो भी बता दिया, तो ये मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। इसी का तीसरा वाक्य, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने गए। तीसरा वाक्य यहाँ पे बताया है मिश्रित वाक्य। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, वो अपने दोस्तों को सुना रहे हैं या अध्यापक को सुना रहे हैं, जैसे ही मेरी परीक्षाएं खत्म हुई मैं तो घूमने चला गया। इस तरीके का थोड़ा बड़ा वाक्य और किस किस से बात कर रहा है वो कहलाएगा मिश्रित वाक्य। ये था बेटा आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद। आप भी अपनी व्याकरण पुस्तिका में ये पाठ दोहराएं, बार बार दोहराएं, और कोई भी डाउट हो सारा व्याकरण बुक में दिया हुआ है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।